व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हमारे एक दोस्त सवाल करते हैं कि जी एक बर्तन नाली में गिर गया, उसको पाक करने का तरीका क्या है। देखें, बर्तन मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। बाज़ बर्तन ऐसे होते हैं जिनके अंदर जज़ब करने की सलाहियत होती है, और बाज़ बर्तन ऐसे होते हैं उसके अंदर पानी निजासत जज़ब नहीं हो सकता, बस ऊपर ऊपर उसके लगता है। तो ऐसे बर्तन जिनके अंदर जज़ब करने की सलाहियत नहीं होती, जैसे प्लास्टिक के बर्तन हैं, स्टील के बर्तन हैं, पीतल के बर्तन हैं, ये इसके अलावा ऐसी कोई भी धात जिसके अंदर जज़ब करने की सलाहियत नहीं है, तो उन बर्तनों को पाक करने का तरीका ये है कि आप उनको धोएं, साबुन से धो लें। साबुन नहीं है वैसे धो लें। धोकर जब उसके अंदर से आपको यकीन हो जाए कि निजासत का असर ख़त्म हो गया है, निजासत उतर गई है, तो वो पाक हो जाएंगे। और ऐसे बर्तन जिनके अंदर जज़ब करने की सलाहियत हो, वो निजासत को पी सकते हैं, उनके अंदर पानी सरायत कर जाता है, निजासत सरायत कर सकता है, ऐसे बर्तनों को धोने का तरीका ये है। जैसे बाज़ बर्तन ऐसे होते हैं उनके अंदर दरारें पड़ी होती हैं, उन दरारों के ज़रिए निजासत अंदर चली जाती है। ऐसा कोई भी बर्तन हो जो जज़ब करने की सलाहियत रखे किसी भी एतबार से, उसको पाक करने का तरीका ये होगा कि आप उसको एक दफ़ा पानी डालेंगे, जब उसका टपकना बंद हो जाए, वो खुश्क हो जाए, फिर उसको दोबारा धोएंगे, फिर से बारह धोएंगे, 3 दफ़ा ये अमल करेंगे। इस तरह करने से वो बर्तन भी पाक हो जाएंगे जिन बर्तनों में जज़ब करने की सलाहियत होती है। तो कलमा पढ़कर पाकी हासिल करने की, या आग में जलाकर पाकी हासिल करने की, या उस बर्तन को फेंकने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है नापाक हो गया तो फेंक दें, तो ये आप माल का ज़िया करेंगे अगर उसको फेंकेंगे, बल्कि उसको धोकर पाक करने का तरीका मैंने बता दिया। इसको पाक करके इस्तेमाल करें ताकि आप इसराफ करने वालों में शामिल ना हों। दुआओं में याद रखें, सदका जारी समझ के शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।